हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपरान। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स करेंगे, जिसमें हम मीन के बारे में पढ़ेंगे। आज से मीन के कितने मेथड्स होते हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो मीन क्या होता है? एवरेज। मीन का फॉर्मूला होता है, वैसे हमने आप 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ते हुए आए हो, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट हम अब 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे? 3 मेथड्स पढ़ेंगे फॉर कैलकुलेटिंग मीन। मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम 3 मेथड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। इसमें हमारा जो फॉर्मूला है मीन का वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ये हमें गिवन होगा, ये भी हमें गिवन होगा, क्लास इंटरवल हमें गिवन होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कुछ भी जो डाटा होगा एफ आई भी हमें गिवन होगा। अब हमें क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दे रखा है? 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इसके बीच में है वो 2 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। अब एक्स आई निकालना है, यहाँ से हम निकालना शुरू करेंगे। ये चीज़ तो हमें चलो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ये जो है क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है वो है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसलिए मैंने यहाँ पर करके भी दिखाया है, देखो 10 अपर क्लास लिमिट, ये हो गई अपर क्लास लिमिट, ये हो गई लोअर क्लास लिमिट। तो क्या आ गई? 10 + 25 डिवाइडेड बाय 2। अपर क्लास लिमिट क्या है? 10 प्लस लोअर क्लास लिमिट क्या है? 25 डिवाइडेड बाय क्या है? 2। हमने करके दिखाया। 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 75.5। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। 25 + 40 डिवाइडेड बाय 2 32.5। इसमें भी सेम ऐसे करेंगे। 40 + 55 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 47.5। इसमें भी ऐसे करेंगे। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट 55 + 70 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 62.5। 70 + 85 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 77.5। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पर। 85 + 100 कितना आया इसका? एस आई क्लास मार्क 92.5। अब एफ आई एक्स आई क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई। एफ आई एक्स आई मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 2 × 17.5 कितना आया? 35। 3 × 32.5 97.5। 7 × 47.5 332.5। 6 × 62.5 375। 6 × 77.5 465। 6 × 92.5 555। ठीक है, अब इन सब का सम किया। सम करने के बाद सिग्मा मतलब सम, इसका मतलब क्या है? सम है एफ आई एक्स आई का। कितना आया सम करके? 18, यानी ऐड करके सबको 1860। ठीक है, 1860 आया। अब इसका भी सम किया हमने। एफ आई कितना? सम ऑफ एफ आई कितना आया? 30। अब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई। तो ये क्या हो गया? ये हमें दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 30, कैंसिल आउट 0 से 0, 3 से ये कैंसिल आउट होने के बाद कितना आया आंसर? 62। तो इसमें हमारा मीन ऐसे कैलकुलेट होगा। ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करेंगे हम? इसमें देखो, इसमें हमें यही क्लास इंटरवल गिवन होगा। ठीक है, हमें क्लास इंटरवल भी गिवन होगा, एफ आई भी गिवन होगा। अब इसमें क्लास मार्क निकालेंगे, जैसे हमने पीछे निकाला था अभी कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 17.5। वही है डाटा सेम। एक्स आई निकालने के बाद हम इसमें डी आई निकालेंगे। डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। ए क्या है? एज्यूम्ड मीन है, मतलब जो एक्स आई आया है ना, इसमें से कोई भी बीच की टर्म ले लो, या तो 47.5 ले लो या 60.5 ले लो। क्या है देखो? 1 2 3 4 5 6 डाटा है इसमें। तो बीच का क्या बन रहा है इसमें बीच वाली टर्म क्या बन रही है? 47.5 या 62.5। तो इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। लेने के लिए तो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, मगर बीच की वैल्यू लेनी चाहिए। तो हम ये वाली पिक कर रहे हैं। इसमें हमने क्या लिया? क्या लिया? हमने ए लिया 47.5। अब इसका डी आई निकालेंगे, इस में एक्स आई माइनस 47.5, यानी एक्स आई क्या है? इसमें से इसको माइनस करना है, यानी हम 17.5 माइनस 47.5 बड़ी वैल्यू माइनस की, माइनस का आया और ये कैंसिल आउट के कितना हुआ? 30। ये आ गया आंसर 30। अब वही क्या करेंगे? एक्स आई माइनस 47, यानी 32.5 माइनस 47.5 कितना आया? -15। अब 47.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो 0।
ठीक है। 62.5 में से 47.5 15, यही नंबर देखो जो नेगेटिव में चल रहे हैं ना वही उसी तरीके से पॉजिटिव में आने लग जाते हैं, और बीच की टर्म एक 0 होती है क्योंकि उसमें से वही नंबर माइनस होता है। 77.5 माइनस 47.5 30 आया, इसमें से ये नंबर माइनस किया 45 आया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, FI/DI निकालना है। FI/DI क्या है, DI है ये, FI क्या है ये, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि -30 इंटू 2 -60, 3 इंटू -15 -45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 19, 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 45 270। अब इन सबका सम किया, सिग्मा FI/DI कितना आया 435, ठीक है। कितना आया 435, देखो 435 आया है, और सम ऑफ FI कितना आया 30। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, ठीक है। अब A की वैल्यू हमें पता है, हमने क्या ली है 47.5 प्लस FI/DI कितना है 435 डिवाइडेड बाय क्या है 30। अब कैंसिल आउट करने के बाद कितना आया हमारा 14.5, सम करा हमने, इसका आंसर कितना आया 62। देखो आंसर मीन तो सब तीनों में यही आ रहा है क्योंकि सेम ही डाटा लिया हमने, डाटा डिफरेंट नहीं है, सेम ही डाटा है, इसलिए मीन क्या आ रहा है, सब में सेम ही आ रहा है 62। उसमें भी आंसर है, डायरेक्ट मेथड में भी, अज्यूम मीन मेथड में भी 62 है, और नेक्स्ट जो आप करेंगे लास्ट मेथड हमारा उसमें भी हमारा 62 ही आएगा। नेक्स्ट थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, ये भी मीन निकालने के लिए फॉर्मूला, हम आज मीन के ही तीनों मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल वही है, FI भी हमारा वही है, ऐसा XI भी वही है, सेम निकालने का तरीका, DI भी वही है सेम। इसमें एक चीज टर्म एक्स्ट्रा जुड़ती है, वो है UI का फॉर्मूला है XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। जो DI है ना उसको ही डिवाइड करना है H से। अब H क्या है, H है हमारा अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। H का फॉर्मूला लिखा है क्लास साइज, क्या है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। वो कितना आ रहा है यहाँ से 15, यहाँ से भी 15 सब में से 15 आएगा, ठीक है। क्लास साइज सेम ही होता है सबका, तो 15 आ रहा है, यानी हमारा DI को डिवाइड करना है 15 से, तो 15 से डिवाइड करके -2, इसको 15 से डिवाइड करके -1, इसको 15 से, ये तो 0 है 0 ही रहेगा, इसको 15 से डिवाइड करके 1, इसको 15 से 2, इसको 15 से करेंगे 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, FI/UI निकालना है। FI/UI कैसे निकला, FI/UI -2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18। अब इन सब का सम किया, FI/UI का सिग्मा FI/UI कितना आया 29, FI कितना आया 30। तो इसका फॉर्मूला है मीन निकालने का A प्लस H और मल्टीप्लाई में सिग्मा FI/UI डिवाइडेड बाय FI, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला। देखो यहाँ क्या था, H नहीं था, यहाँ H आ गया, UI यहाँ पर UI इंक्लूड हो गया। अब यहाँ क्या है, A क्या लिया था हमने, A हमने यही माना था, यहाँ भी A कितना है 47.5 प्लस H कितना है, यानी इनका क्लास साइज कितना है 15, और FI/UI कितना है 29 डिवाइडेड बाय क्या है FI 30। 15 से ये कैंसिल आउट हो गए, 2 बचा, ठीक है। ये 15 2 ज़ा 30, तो 29 डिवाइडेड बाय 2 आया, इसको डिवाइड करने के बाद 14.5 आया, दोनों का सम करके 62। तो तीनों में ही देखा हमारा डाटा हमने सेम ही लिया हुआ है, बस ये है कि मेथड बताएं मीन के कि कैसे कैसे फाइंड करते हैं। ये मेथड जो है थोड़ा सा लेंथी जरूर होते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें निकालनी पड़ती है, मगर एक्स्ट्रा जो एंड में जो कैलकुलेशन है देखो वो हमारी इजी बैठती है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपने सम किया इन सबका, तो 18 कितना आया 1860 आया, ठीक है, 1860 आया, यहाँ ये डाटा आया। अब यहाँ तुमने अब एक्स्ट्रा चीज़ तो निकाल दी, मगर क्या आया यहाँ पर हमारा ये इजी पड़ा हमें कैलकुलेशन करने के लिए, सम करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने UI जरूर निकाला एक्स्ट्रा, मगर सब जब इसका FI/UI का सम किया तो हमारा क्या पड़ा, इजी पड़ा, कितना 29, और FI कितना आया हमारा यहाँ तो सब में 30 ही है। तो ये तीनों मेथड है हमारे, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या था हमारा, डायरेक्ट मेथड, उसमें हमने क्या किया सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय FI, ठीक है, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब नेक्स्ट मेथड क्या था, एज्यूम मीन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का, A प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हमने मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, A प्लस H और ब्रैकेट में सिग्मा FI/UI और डिवाइडेड बाय FI। तो ये 3 मेथड है हमारे मीन निकालने के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है गाइस। ये आज के लिए इतना ही।
Please like, share and subscribe my channel Maths by Pooja Kapran. Thank you everyone.